आज हमारा स्कूल बॉयज हाई स्कूल सुपर नागामा वोटिंग करने जा रहा है स्कूल सेक्रेटरी के लिए। तो इसके लिए हमने पहले ही इलेक्शन शेड्यूल इजरा किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ डेट्स थे, जैसे सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म हमने रखा था 24 जुलाई को, और 25 जुलाई को हमने रखा था विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स, इसके साथ साथ अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। 26 तारीख को देयर वाज कैंपेनिंग एंड डिबेट्स अमंग कैंडिडेट्स, और आज की तारीख, आज हमने पोलिंग डे रखा हुआ है। हमने इसके अलावा 29 तारीख को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रखा है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास जो कैंडिडेट्स है, जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, वो हैं फैजान फारूक, रईस अहमद मल्ला, सलमा मुश्ताक, मुस्कान रशीद। अब मैं इनको एक एक करके बुलाना चाहूंगा, वो हम हमारे साथ डिस्कस करेंगे उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने बनाया है अपने आप को पेश करने के लिए एज दावेदार स्कूल सेक्रेटरी के लिए। मैं एक एक करके उनको बुलाना चाहूंगा। पहले मैं बुलाऊंगा फैजान फारूक को, वो हमें अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताएंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Faizan Farooq from grade 9. First of all, I appreciate managing body जिन्होंने मुझे ऐसा मौका फराहम किया सेक्रेटरी बनने के लिए। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी बनना एक आसान काम नहीं होता है। सेक्रेटरी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सेक्रेटरी को देखना होता है मेरे स्कूल में प्रॉब्लम्स हैं, सेक्रेटरी को ये प्रॉब्लम्स फिर अपने HOI तक पहुँचानी होती हैं, और फिर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि एक एग्जांपल से स्कूल को जब बच्चों का शौक होता है कि हम एक्सकर्शन के लिए जाएंगे, तो सारे बच्चे ये नहीं कि सारे बच्चे एक एक करके जाएंगे HOI से और उसे कहेंगे हमें एक्सकर्शन ले जाए, तो ऐसे ये काम नहीं चलता है। इसीलिए सेक्रेटरी बनता है, और फिर वो सारे बच्चे उस सेक्रेटरी को कहते हैं, और सेक्रेटरी फिर उस इंफॉर्मेशन को HOI तक पहुंचाता है, तो फिर ये स्कूल की एक डिमांड पूरी होती है। और एक मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक के लिहाज से एक बच्चा पढ़ता है अपने टीचर के एक टीचर उसे पढ़ाता है, तो अगर उसे समझ नहीं आता है अपने उस्ताद का, तो वो डायरेक्ट नहीं कह सकता है अपने उस्ताद को मेरा समझ मिल जाए, वो शर्माता है थोड़ा। तो इसके लिए भी सेक्रेटरी होता है, तो वो सेक्रेटरी से कहता है समझ की प्रॉब्लम सॉल्व ताकि ऐसी बदल टीचर ऐसी समझे। सो आई एम थैंकफुल टू यू। जो है सिंबल जो है इनका सिंबल जो है दैट इज एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक इनका सिंबल है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुला सलमा मुश्ताक को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सलमा मुश्ताक है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज हम सेक्रेटरी बनाने जा रहे हैं। तो पहले मैं ये बोलूँगी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपनी इस हेड मिस्ट्रेस मैम को, जिसने हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है, उसको स्कूल को बहुत ख्याल रखना होता है। जो इस स्कूल में सेक्रेटरी थी माशाल्लाह, वो बहुत ही अच्छे थे, और वो इस स्कूल का ख्याल रखते थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें कि अगर मैं सेक्रेटरी बनूँ तो मैं भी इस स्कूल का बहुत ख्याल रखूँगी। अगर किसी प्रोग्राम होगा यहाँ पर, तो मैं वो खुद कर सकती हूँ, बच्चों को करवाऊंगी। और अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो या लड़कियां खुद नहीं बोल सकते हेड मिस्टर मैम को, मुझसे बात कर सकती, तो मैं जाकर बोल सकती हूँ हेड मिस्टर मैम, ये यहाँ पर ऐसा मसला है। तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। मैं इसीलिए सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। और एक्सकर्शन भी, यहाँ पर बच्चे ये भी बोलते हैं कि एक्सकर्शन ले जाए, अगर यहाँ पर सेक्रेटरी होता तो हमें बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा रईस अहमद मल्ला को, वो हमें अपना मैनिफेस्टो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम क्लास 10th।
Firstly, I am so thankful of Slim sir to give me a chance to conduct a school secretary election. मेरा जो सिंबल है वो बैट. आज हमारे स्कूल में इलेक्शन होने वाला है विद रिगार्डिंग ऑफ सेक्रेटरी इलेक्शन. सेक्रेटरी का एक माया होता है कि अगर स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे स्कूल में 200 या 400 बच्चे पढ़ते हैं, वो सब उन सब की एक एक ख्वाहिशात होती है कि वो एक साथ सब हेडमिस मैम को नहीं बोल सकते. वो अगर मैं सेक्रेटरी बनूँ, वो अपने सब अपने एक एक ख्वाहिशात मुझे बोल सकेंगे, मैं जाके हेडमिस मैम को खुद बोलूँ. ऐसी आप मुझे वोट डालो, मेरा सिंबल है बैट. चलो बहुत अच्छा. लास्टली मैं बोला जीत को. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Mr. नाम मुस्कान शिवानी, which is 9th class तालिब इल्म. ये आज सेवन स्कूल के स्टूडेंटन टीचरन पता कि सैनिक स्कूल्स में आज सेक्रेटरी इलेक्शन गसन वोल. तो बस पन्ने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनस वारिया ज़्यादा शुक्रगुजार यम ये मौका दियोत कि बह हेक्के सेक्रेटरी इलेक्शन कंडक्ट कर. एक सेक्रेटरी सुन मतलब ये क्या सा रोल क्या सा एक स्कूल खतर यम सान पते मतलब सेक्रेटरी सन स्कूल तमश वारिया ज़्यादा असल कार्यकर्ता हमन. तो अस्ति से तथे पढ़ मतलब तहंदि पढ़ पन स्कूल असल पढ़ बुन पकनाउन. तो यम सान सेक्रेटरी तम असल असल ओहदन पे तो तहन मतलब तहन मशवरे आज ते गसान. तो एक सेक्रेटरी सुन मतलब रोल क्या आसान कि युस स्कूल्स में प्रॉब्लम चासा से एक पान प्रॉब्लम सॉल्व कर के अलबत्ता हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन युस आसान तमिस तान हेक वात में. तो मियोन ये सिंबल छ फुटबॉल. तो मियोन यह मुद्दा मकसद कि तुह त्रय में वोट कि तुह बनाई में पन सेक्रेटरी. तो बाकी ये सेक्रेटरी सुन पात विश आसान मतलब युस तमिस सोम चासा सकाय से बराबर. थैंक यू. इलेक्शन प्रोसेस शदुमत से जारी है. यहाँ पोलिंग एजेंट से वहाँ बॉक्सा लगा है. तो हम देख रहे हैं कि बच्चे कतार में वेट कर रहे हैं अपनी बारी का. इलेक्शन BHS सुपरनागा में जारी है. पोलिंग स्टाफ अपना काम कर रहा है. पोलिंग एजेंट यहाँ पर मौजूद है और ऑब्जर्वर भी यहाँ पर हैं. तो यहाँ पर बच्चों की कतार हम देख रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस इलेक्शन में, अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. बेटा आपने वोट डाला? हाँ फैसल, आप वोट डाल के आए हैं. यस सर. तो क्या तासुर मिला आपको? सर वहाँ अच्छे से वोट कास्ट कर रहे हैं बच्चे. वहाँ फ्री मैनर में इलेक्शन हो रहा है. बच्चे वोट डाल रहे हैं और वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है. स्मूथली कंडक्ट हो रहा है ना? वहाँ पोलिंग एजेंट मौजूद है ना? ऑब्जर्वर से वहाँ पे हाँ सर. हर कोई वहाँ पर अवेलेबल है ना? कोई दिक्कत मत है, कोई परेशानी मत है? आप खुश है ना इस प्रैक्टिस से? चलो शुक्रिया आपका. बैलेट सर्विसिंग मांगे स्कुंजे. रिटर्निंग ऑफिसर्स वोटिंग बैलेट बॉक्स को खोल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं. बशीर साहब है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारे मंजूर साहब ऑब्जर्वर, अब्दुल्ला साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, शमशादा जी और रिटर्निंग ऑफिसर महमूदा जी और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हनीफा जी है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन. उनके सामने बैलेट बॉक्सेस को खोला जा रहा है. 29 जुलाई. सो आप सबों को पता है 29 जुलाई आज हमारे जो इलेक्शंस हुए थे, पोलिंग डे हमारा 27 को था. तो आज 29 तारीख को हमें है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. और जो हमारे पास कैंडिडेट्स थे, 4 कैंडिडेट्स, उनकी तकदीर जो है वो उस बक्से में बंद है. और हमने पहले ही जो हमारे पास काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो पहले हो चुका है. हमने वोट्स काउंट किए हुए हैं. मैं आपको पहले डेटा देता हूं कि हमारे पास जो टोटल वोट्स थे, एलिजिबल वोटर्स थे, वो थे 295. और जो वोट्स कास्ट किए गए दे वर 232. और इस तरह से जो वोटर परसेंटेज बन जाती है दैट इज 78.64. सो मैं बता रहा था, मैं अर्ज कर रहा था, जो हमारे पास टोटल वोट्स थे, एलिजिबल वोट्स थे, दे वर 295. जो वोट्स कास्ट हुए, जो पोल हुए वोट्स, दे आर 232. इस तरह से हमारे पास जो वोटर परसेंटेज बनती है दैट इज 78.64. जो हमारे पास वोटर परसेंटेज है.
اور اس میں جو ہمارے پاس ریجیکٹڈ ووٹس ہیں دے آر 4 ریجیکٹڈ ووٹس 4 ہیں. تو باقی ووٹس جو ہے وہ ہمارے پاس جو 4 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان شیئر ہوں گے. میں پہلے بلانا چاہوں گا جو ہمارے پاس نامنیز تھے جن نے اپنے نامنیشن فارم سبمٹ کیے تھے, جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو میں سامنے بلانا چاہوں گا. مسکان رشید, محمد ریس ملا, سلمہ مشتاق اور فیضان فاروق, میں ان کو سامنے بلانا چاہوں گا. جہاں تک ووٹس کا معاملہ ہے تو ہمارے پاس آل آف دا 4 دے آر دا ونرز, وہ سب ونرز ہیں. اور جو جوش جذبہ بچوں نے دکھایا وہ کافی سراہنا ہے, ہم ان کی سراہنا کرنی چاہیے. جو ہمارے پاس جوش جذبہ بچوں نے دکھایا ووٹس کو لے کر, تو ہمارے پاس 4 کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے ہیں. تو اب میں ڈکلیئر کروں گا ود پرمیشن آف ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جو ووٹس لیے ہیں. پہلے ہم انکریزنگ آرڈر میں جائیں گے. جو ہمارے پاس مسکان رشید ایک کینڈیڈیٹ ہے, انہوں نے جو ووٹس کے جن کا نشان آپ سبوں کو پتا ہے فٹ بال تھا, انہوں نے 19 ووٹ سیکیور کیے. ان کے لیے تالیاں ہو جائے. 19 ووٹس. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کینڈیڈیٹ تھی دیٹ از سلمہ مشتاق, انہوں نے ان کا جو نشان تھا چناوی نشان وہ چیئر تھا, انہوں نے سیکیور کیے ہیں 45 ووٹس. ان کے لیے 45. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ریس اور فیضان. سو ریس نے سیکیور کیے ہیں, جن کا جو چناوی نشان تھا وہ بیٹ تھا, انہوں نے سیکیور کیے ہیں 61 ووٹس. اور ہمارے پاس جنہوں نے بازی مار لی ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ سیکیور کیے ہیں, وہ ہے فیضان فاروق 103 ووٹ. اس طرح سے جو کلاک ہے, جو گھڑی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ سیکیور کیے ہیں 103 ووٹس آؤٹ آف 232 ووٹس. تو اس طرح سے جو ہمارے پاس اسکول سیکرٹری ہے, اسکول سیکرٹری جو چن گئے ہیں, آپ نے اپنے ووٹ سے چنا ہے, وہ ہے فیضان فاروق. اور جو محمد ریس ملا ہے وہ بنے ہمارے ڈپٹی سیکرٹری. اب میں بلانا چاہوں گا فار ایڈمنسٹریٹنگ oath to the office. I would like to invite Bashir sir. He will administer oath to both the candidates, both secretary as well as deputy secretary. Over to Bashir sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I Faizan Farouk solemnly pledge that as for school secretary I will devote myself fully for the well-being and upliftment for the institution under the guidance of worthy head of the institution. I promise to take everyone along and faithfully discharge my duty. Thank you. اور جو نا اور سرمنی ہونے جا رہی ہے. اس کا اپنا ایک آنر اور ریسپیکٹ ہوتا ہے. جیسا میں سبوں سے گزارش کرتا ہوں سب کے سب کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کی جو اور سرمنی ہوگی وہ آپ کے پریزنس میں ہوگی. اور اور سرمنی ہوتی ہے اسی لیے تاکہ یہ جو حلق اٹھانا ہے اسے اپنے کام کا پابند ہونا ہے. یہ خالی زبانی باتیں الفاظ نہیں کہنے بلکہ ان پر بیٹھ میں عمل درآمد بھی پوری طرح سے ہونا چاہیے. لہٰذا سے پہلی جو اوسر ہوگی وہ سیکٹری کی ہوگی.
हाँ बी अटेंटिव, नज़्म ज़ब्त का एहतमाम किया जाए, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, आप सब सावधान में रहिए। For all the colleagues who coordinated their efforts, first of all, I would like to thank the head of the institution who initiated the process and told us to have this election process so that, number one, students will be acquainted with the democratic process, how elections are held in the institution and how our democratic setup works, number one. Number two, that is how to inculcate the qualities of leadership among students. That's most important one. उस चीज को inculcate करने के लिए बच्चे हमारे कल के लीडर्स हैं, कल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उनको कल फील्ड में जाना है, सोसाइटी में जाना है, उनकी एक ट्रेनिंग हो, इसके लिए भी ये इलेक्शन होती है। तो मैं पहले नाम लूंगा जो हमारे पास जो भी इस इलेक्शन प्रोसेस से मुंसलिक थे, वो हमारे पास पोलिंग स्टाफ हो, ऑब्जर्वर्स हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स हो, हमारा सपोर्ट स्टाफ हो। पहले मैं जैसे मैंने शुक्रिया अदा करूंगा मैं पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, उसके बाद जो हमारे पास पोलिंग स्टाफ था उसमें हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, शमशादा जी, मंजूर साहब थे, शहनाजा जी, मुदस्सिर साहब, रुपैया जी, जिन्होंने कलीदी रोल अदा किया। इसके बाद जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे, अब्दुल्ला साहब थे, रफीका जी, बशीर साहब, तनीरा जी, हमारे ऑब्जर्वर्स। रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे थे, मोहम्मदा जी, रहमान सर, हमारे जुबैर सर, शबीना जी हमारे ऑब्जर्वर्स थे। और मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा जो हमारे पास जो कलीदी रोल अदा किया वो है हमारे माजिद साहब, हमारे जुबैर साहब, हमारे मुजफ्फर साहब, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट इसको फराहम किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और साथ साथ में जो बच्चों ने जो जोश जज्बा दिखाया मैं उनका मशकूर हूँ। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।